देवास जिले के कन्हैरिया निवासी कबीर भजन गायक कालूराम बामनिया को पद्मश्री अवार्ड मिलेगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। बामनिया के लोकगीत मन लागो फकीरी में लाएला समंदर सी लहर जैसे भजन काफी पॉपुलर हुए थे। वे मालवी लोक शैली में हिंदी के शब्दों का मिश्रण कर कबीर के निर्गुणी भजन गाते हैं। इस साल मध्य प्रदेश की 4 हस्तियों का चयन पद्मश्री अवार्ड के लिए हुआ है, जिसमें कबीर भजनों के लिए प्रख्यात भजन गायक कालूराम बामनिया को भी चुना गया है, जिसके बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हाल ही में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी ग्राम कन्हैरिया पहुंचकर कालूराम बामनिया को बधाई दी। मीडिया से बातचीत में कालूराम बामनिया ने खुशी जाहिर करते हुए इस सम्मान को अपने पिता और दादा को समर्पित किया और संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि जीवन का वह दौर कभी नहीं भूल सकता जब मैंने करीब 14 साल मजदूरी की। उनके परिवार और गांव के लोग भी इस बड़ी उपलब्धि से बेहद खुश हैं। पद्मश्री के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे उसका प्रतिफल मिला है, लेकिन ये जो विधा है ये मुझे विरासत में मिली है। मेरे दादाजी और पिताजी गाते थे, उनसे मैंने सीखा है और परिस्थिति ऐसी थी कि मैं यही काम नहीं कर सकता था। मैंने मजदूरी करके 14 साल तक मजदूरी की और इसको बरकरार रखा और इसके बावजूद भी मैंने इसको जन जन में फैलाने का काम किया। फिर धीरे धीरे आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी फिर जनमानस में फैलने लगा, ऐसे करके विधा बनी और आज ये पद्मश्री मिला। हमारे टोंक नगर के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है कि इतना बड़ा अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड हमारे क्षेत्र में मिला है और जिससे कालूराम जी का परिवार और वो तो गौरवान्वित हुए, लेकिन हमारा गांव, हमारा नगर, हमारा क्षेत्र इससे बहुत गौरवान्वित हुआ और बहुत अच्छा नाम हुआ हमारे क्षेत्र का। और मैं कालूराम जी को, उन परिवार को, इनके पूरे गुरुजनों को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हम सब मित्रों की ओर से। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई ना कोई अवार्ड, ऐसा कोई ना कोई सम्मान हमारे क्षेत्र को और मिलता रहे, क्षेत्र का नाम बढ़ता रहे। आपका ये हमारे गांव का एक गौरवशाली दिन है कि जो हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। बताइए, ये बचपन से यहीं रहते थे क्या? यहीं इनका गांव है, यहीं उन्होंने सीखा पढ़ाई करी, क्या कुछ करा उन्होंने यहाँ पर? गांव उन्हीं का प्रॉपर यही है, उनका पूरा परिवार यहीं रहता है। वो अभी 2-3 साल पहले ही यहाँ से टोंक शिफ्ट हुए हैं। कला के क्षेत्र में कालूराम को अवार्ड मिलने की जानकारी लगने के बाद लोगों में खुशी है कि छोटे से गांव के कालूराम बामनिया को देश का बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। बता दें, कालूराम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कबीर भजन गायक हैं, जो अपने अनूठे तरीके के लिए जाने जाते हैं। वे बीते 32 वर्षों से देश के विभिन्न शहरों में लगातार कबीर भजन गा रहे हैं। उनके दादा रामाजी बामनिया और पिता देवीलाल बामनिया भी कबीरदास के निर्गुणी भजन गाते थे। बचपन में उन्होंने दादाजी और पिता के भजन सुनकर भजन गाने की शुरुआत की। वो अभी तक 5000 से ज्यादा मंचों पर भजन गायकी कर चुके हैं। उन्होंने अपनी गायकी के हुनर से कबीर को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुँचाया है। उन्हें मालवा का कबीर भी कहा जाता है।